हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसईओ विकास। आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च की। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, नए ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, हिंदी ब्लॉग के लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक अगर आप यूएसए यूके टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर कैसे जो है कीवर्ड रिसर्च करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और मैं आपको यहाँ पर ईज़ी से ईज़ी और फ्री से फ्री वे बताऊँगा कि कीवर्ड रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कीवर्ड रिसर्च पे और किन कीवर्ड्स पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। सारी जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो इसी वीडियो में शेयर की जाएंगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट आप पूरा देखना अगर आप बिगिनर हैं तो। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमने ब्लॉग बना लिया, हमने अपनी नीश का सिलेक्शन कर लिया, हमने अपना पूरा लोगो, कैटेगरी सब डिसाइड कर लिया, बट जब आता है कंटेंट लिखने की बारी तब उसके लिए चाहिए होता है कीवर्ड रिसर्च। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि गूगल पे सर्च किया जा रहा है तो आपका लिखना बेकार है। कोई जब उसके ऊपर जिस कीवर्ड के ऊपर लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं, विजिट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप रैंकिंग कैसे करोगे। आप रैंक हो जाएगा, मान लो रैंक हो भी गया तो आपके पास विजिटर्स नहीं आएंगे। हमें तो मेन चीज़ का फोकस ये करना है कि सबसे पहले कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जिस पर थोड़ा वॉल्यूम हो, दूसरा वो लो कंपटीशन हो, और तीसरा जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनको कैसे एनालाइज करके कंटेंट लिख के और उनको आउट रैंक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। और मेन फोकस रहेगा हमारा कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, क्योंकि बिगनर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। मुझे बहुत से इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, कॉल पे बात होती है और सबको यही प्रॉब्लम होती है कि यार हम कीवर्ड कहाँ से निकालें, क्योंकि कीवर्ड नहीं होगा तो आप कंटेंट लिखोगे कहाँ से, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा होता था, मैं अपने मन से सोच लेता था ये कीवर्ड लोग सर्च कर रहे होंगे, चलो लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रैंक होने पर विजिटर्स ला के देता है, ठीक है। तो चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कीवर्ड रिसर्च क्या है एंड कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज हम देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, एसईओ में कैसे हेल्प करता है, और बेसिक जो कीवर्ड रिसर्च का बेसिक्स होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कीवर्ड रिसर्च जो है आपके ब्लॉग में कंटेंट लिखने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। आपने ब्लॉग बना लिया है, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, नीश सेलेक्ट कर लिया, आपको पता है कि हाँ मुझे इस नीश में जो है वो राइटिंग करनी है। बट अगर आपका कीवर्ड रिसर्च सही नहीं है, आप कीवर्ड रिसर्च सही वे में नहीं कर रहे हैं एंड फिर भी आप जो है कंटेंट वो लिखे जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपके पास जो है वो ह्यूज ट्रैफिक आए आपकी वेबसाइट की आर्टिकल्स पे। क्योंकि कीवर्ड रिसर्च जो है हमें वो ही बताता है कि एक्चुअल में कितनी सर्चेज हो रही हैं, कितने लोग उस चीज़ पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, और कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना टाइम लगेगा उस कीवर्ड को रैंक करने में, क्या मुझे इस कीवर्ड पे लिखना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, किन कीवर्ड्स को हमें छोड़ना नहीं चाहिए ठीक है। तो ऐसे काफ़ी जो है कीवर्ड्स में मैं बात करने वाला हूँ। आजकल जो है हिंदी में भी कीवर्ड रिसर्च जो है वो चल रहा है एंड बहुत से लोग योजनाओं पे अपनी वेबसाइट अपना ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मैं यूएसए टारगेट करता हूँ, बट मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में कैसे जो है आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं फ्री टूल्स का यूज़ करके। स्टार्टिंग आप हमेशा फ्री से करो, जब आपकी अर्निंग आने लग जाए तब आप कोई भी पेड टूल ले सकते हो। सो नाउ हम अब बढ़ते हैं आगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है एसईओ में, ठीक है। हम उसके अंदर देखेंगे कि भैया कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है, कीवर्ड रिसर्च ब्लॉगर्स को कैसे हेल्प करता है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होती है, क्या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपको कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो जो उसके बेसिक टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं ब्लॉगिंग फील्ड में, वो सब क्या है। कीवर्ड्स के कितने टाइप होते हैं, कितने तरह के कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड की इंटेंट क्या होता है, लाइक जो हम सर्च इंजन्स के अंदर जो भी कीवर्ड डाला जाता है वो एक्चुअली किस पर्पस की वजह से डाला गया है, उसे हम बेसिकली इंटेंट कहते हैं। तो हम ये सारा समझेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करें, कीवर्ड को कैसे वेरीफाई करें और किन कीवर्ड्स को टारगेट करें लिखने के लिए।
ठीक है, कौन से कीवर्ड जो हमें लॉन्ग टर्म ट्रैफिक दे सकते हैं, इन सभी पे हम लोग बात करेंगे, सारा समझेंगे और ए टू जेड जो सारा कीवर्ड रिसर्च का जो बेसिक्स होता है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है एंड आगे और भी वीडियोस बनाने का जो है फिर मन करता है कि ऐसे ही अच्छे वैल्यूबल कंटेंट जो है वो सब्सक्राइबर के लिए क्रिएट किया जाए। तो चलिए हम सीखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। सो कीवर्ड रिसर्च क्या है? एक प्रोसेस है, आपको एक कीवर्ड फाइंड करना होता है, एक फ्रेज फाइंड करना होता है जिस पे लोग एक्चुअल में सर्च कर रहे हैं गूगल पे जाके। ठीक है, बेसिकली इसी को कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक अपना नीश का सिलेक्शन करना होता है एंड उसके बाद उस नीश के अराउंड जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करना होता है। ठीक है, तो उसी को बेसिकली कीवर्ड रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च आपका कुछ वर्ड्स में हो सकता है, कुछ लाइंस में हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ क्वेरी हो सकती है। वो एक बेसिकली गूगल में आप कभी भी जब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है या फिर आपको किसी की पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में सर्च करना होता है, तो हम गूगल में जब भी जाके वहाँ पर कोई भी एक वर्ड लिखते हैं या एक लाइन लिखते हैं, वो बेसिकली कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, और उन्हीं कीवर्ड्स को फाइंड करना जो होता है वो कीवर्ड रिसर्च कहलाता है। सबसे बेसिक जो है डेफिनेशन यही है। अब हम देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च है जो वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, देखिए, आप जब ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई अपना ब्लॉग क्रिएट कर लिया, कैटेगरीज नीश वगैरह सब सेलेक्ट कर लिया, अब उसका टारगेट रहता है कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आऊँ और उससे जो है मैं अर्निंग करूँ, उस ट्रैफिक को मैं मोनेटाइज करूँ, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू करूँ या चाहे मैं एडसेंस के थ्रू करूँ या अदर जो एड नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू करूँ। सो बेसिक फंडा यही होता है कीवर्ड रिसर्च का। हमें अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना है, कैसे लाना है वो आएगा हमारे जो वेबसाइट पे कंटेंट लिखा रहेगा उसकी वजह से। जब आप वेबसाइट पे कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट लिखोगे और लोग उसको पढ़ने आएंगे, आपके वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तब वहाँ पर उनको ऐड दिखेगा, वो ऐड पे हो सकता है क्लिक करें और उसकी वजह से आपको पैसे आएंगे, आपको डॉलर्स आपके अकाउंट में ऐड होंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत जो होती है वो होती है कीवर्ड रिसर्च से। क्योंकि जब भी आप एक अपना ब्लॉग का कंटेंट लिखते हैं तो सबसे पहले क्या, आप एक टाइटल डिसाइड करते हैं, आप एक फोकस कीवर्ड डिसाइड करते हैं, आप एक टॉपिक डिसाइड करते हैं कि मुझे इस पर लिखना है। लेकिन क्या आप उस टॉपिक को वेरीफाई करते हैं कि इस पे एक्चुअल में कितना वॉल्यूम है, इसका कितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, इस पे कितना ट्रैफिक आ सकता है इन फ्यूचर, इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है। सो वही चीज़ जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कीवर्ड रिसर्च एक ही ऐसा वे है जिसके थ्रू आप अपनी टारगेट ऑडियंस का पता कर सकते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या सर्च कर रही है, एक्चुअल में क्या वो टाइप कर रही है गूगल में, और फिर वो कंटेंट जो है पढ़ रही है। तो कीवर्ड रिसर्च का जो बेसिक है, कीवर्ड रिसर्च जो इम्पोर्टेंट है इसीलिए ये है। और सबसे सिंपल आंसर यही है कीवर्ड रिसर्च इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप ऐसे किसी टॉपिक पे लिखेंगे, अपना टाइम गवाएंगे जिस पे कोई सर्च ही नहीं कर रहा हो, भले आप गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उस पे अगर कोई उस टॉपिक पे कोई सर्च ही नहीं कर रहा है तो आपका वो कंटेंट लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। सो बेसिकली इसीलिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो हेल्प कैसे करता है ब्लॉगर्स की। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं ताकि आपको जो है ईज़िली समझ में आ जाए कि ये ज़रूरी क्यों है। ठीक है, हो सकता है आपको ये सब आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ ये जो वीडियो है आप एक बार देख लो, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट करता है। ठीक है, ये जो है आपको एक राइट टॉपिक बताता है, एक राइट कीवर्ड देता है जो कि गूगल पे रैंक करके आप जो है ट्रैफिक ला सकते हो। कीवर्ड रिसर्च आपको बताता है कि क्या उसकी डिफ़िकल्टी है, एसईओ डिफ़िकल्टी क्या है। मीन्स अगर आप उस पे कंटेंट लिखते हैं तो कितना टाइम लगेगा या कितना ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ आपको करना पड़ेगा, कितना लंबा वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। ये सारा जो है वो कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है बताता है।
कि कीवर्ड की एक पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी होती है। अगर वो डिफ़िकल्टी ज़्यादा है तो हम उस कीवर्ड को छोड़ देते हैं जो बिगिनर ब्लॉगर्स हैं, ठीक है। दूसरा, ये आपको अलाउ करता है कि आपके कॉम्पिटिटर को चेक करना कि एक्चुअल में उन्होंने आर्टिकल को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, क्या उन्होंने इमेजेस ऐड की है, क्या उन्होंने वीडियोस ऐड किए हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है कीवर्ड रिसर्च ही बताता है। जब आप कीवर्ड का रिसर्च करते हैं, सपोज़ आपने कोई एक कीवर्ड निकाल लिया, ठीक है। अब आपको गूगल में जब आप डालोगे उसको सर्च के लिए, तब आपको वहाँ पे टॉप 10 रिजल्ट्स दिखेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पे जाके देखना होता है कि यार इन्होंने क्या लिख रखा है, इन्होंने क्या ऐसा कंटेंट दे रखा है कि गूगल इनको टॉप पे पहुँचा रहा है। और आपको सेम सेम उनका कॉपी नहीं करना है, उनके आइडियाज़ लेने हैं कि उन्होंने क्या-क्या चीज़ें इमेजेस यूज़ कर रखी है, तो आपको अपने कंटेंट में इमेजेस ऐड करनी है। अगर उन्होंने वीडियोस ऐड कर रखा है, तो आपको भी एक वीडियो बना के अपने कंटेंट में ऐड करना है। उन्होंने कितना लंबा वर्ड का जो है आर्टिकल लिखा हुआ है, आपको उससे ज़्यादा और बेटर वे में, ईज़ी वे में लिखना होता है ताकि गूगल जो है उनकी जगह पर आपका रिज़ल्ट शो करे। अच्छा, जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तब भैया आपको वॉल्यूम पता चलेगा कि भैया इस जो कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है, कितने लोग एक्चुअली में सर्च कर रहे हैं और पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर कितने लोग जो हैं इस कीवर्ड को सर्च करके कंटेंट कंज्यूम करते हैं। सो आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये जो कीवर्ड है, इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है, मतलब उसको ईज़िली न्यू वेबसाइट्स के द्वारा रैंक किया जा सकता है। और इस पे मैं कंटेंट लिख के अगर मैं ट्रैफ़िक टॉप 10 रिज़ल्ट्स में आऊँगा तो मेरे वेबसाइट पे इतना ट्रैफ़िक आने का चांस रहेगा। जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि कीवर्ड रिसर्च का इंटेंट क्या है। इंटेंट का मतलब उसके पीछे का पर्पस क्या है, वो सर्च करने के पीछे उसका क्या कारण है। आगे जाके हम समझेंगे यहाँ पर कीवर्ड का इंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बट मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि कीवर्ड के पीछे का पर्पस क्या है, वही कीवर्ड का इंटेंट कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कि कीवर्ड रिसर्च के लिए वो क्या रहती है। देखिए, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम लोग चले गए, मान लो मैं जब आपको टूल्स बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, तो आप भी कीवर्ड रिसर्च के लिए चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है एक रिक्वायरमेंट होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज होनी चाहिए आपका नीश क्या है। देखो, स्टार्टिंग में कोई भी ब्लॉग बनाओ तो आप उस पे मल्टी नीश उसको मत रखो कि आप हर एक टॉपिक में लिख रहे हो। आप हर एक टॉपिक में लिख रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो हर एक टॉपिक में है। आप ब्रिलियंट हो हर एक चीज़ में। ब्रिलियंट नहीं कहा जा सकता, मतलब आपको सब चीज़ की नॉलेज है। और ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है कि किसी एक के पास हर एक फील्ड की नॉलेज हो, और गूगल भी यही समझता है। सो इन द बिगिनिंग आपको क्या करना है कि माइक्रो नीश लेके चलना है। अगर आप एक स्पॉट्स पे लिख रहे हो तो ट्राई करो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल स्पोर्ट्स पे रहें। उससे क्या होता है, गूगल आपकी वेबसाइट को समझता है, उसकी नीश को समझता है, और धीरे धीरे वो ये समझता है कि आप इस स्पोर्ट्स फील्ड में एक्सपर्ट हैं, लिखने में एक्सपर्ट हैं, एंड वो आपको रैंक करना शुरू कर जाता है, आपकी वेबसाइट को रैंक करना शुरू कर देता है। तो बेटर आपको मैं बताऊंगा माइक्रो नीश में चलें। तो आप स्टार्टिंग में आपको अपनी नीश के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम टूल्स यूज़ करेंगे, जैसे कीवर्ड प्लानर है, ठीक है, कोई ऐसे अदर फ्री टूल्स हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाए, उनका यूज़ करके हम कैसे कीवर्ड को फाइंड कर सकते हो। तो उनको यूज़ करने का जो है तरीका भी आना चाहिए कि फ़िल्टर कैसे लगाया जाए, ठीक है, किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं ध्यान देना चाहिए टूल्स के अंदर। सो ये जो है यहाँ पर इसकी नॉलेज होना चाहिए। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, हो सकता है आपको पता हो तो आप वीडियो को स्किप करके आगे भी जा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप हर एक पॉइंट देखें, कहाँ से क्या नॉलेज मिल जाए आपको, आपको नहीं पता। सो पूरा वीडियो देखें। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बेसिक टर्म्स होती हैं, जैसे आप पढ़ाई करने जाते हो तो आपको पता होता है पेन क्या होता है, पेपर क्या होता है, बोर्ड क्या होता है, डस्टर क्या होता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए कि जब भी आप कीवर्ड रिसर्च के लिए निकलें तो आपको कुछ पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें रहनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये क्या है, आपको बार बार वो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े। बिगिनर्स के लिए है ये लाइन, और
क्योंकि हो सकता है आप जब स्टार्टिंग ब्लॉगिंग करने आते हो तो बहुत से ऐसे नई नई टर्म्स आती है यार, अगर किसी को पूछ लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है, तो वो नहीं बता पाता यार क्या है ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी। सो मैं है ना, इसीलिए जो ये बेसिक टर्म्स को है यहाँ पर एक सेक्शन दिया है ताकि वो समझ सकें। सो देखो बेसिक टर्म्स क्या होता है कि व्हाट इज़ सर्च वॉल्यूम। किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या होता है, आपने कोई कीवर्ड सर्च किया गूगल पे, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उस एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर कितने लोग, एवरेज कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है सर्च वॉल्यूम। ठीक है। दूसरा यहाँ पे व्हाट इज़ कीवर्ड डिफ़िकल्टी या एसईओ डिफ़िकल्टी। देखो कीवर्ड की एसईओ डिफ़िकल्टी ये बताता है कि वो कीवर्ड कितना ईजिली रैंक हो सकता है या कितना हार्ड है उसको रैंक करना। मैक्सिमम वेबसाइट्स पे जो कीवर्ड की डिफ़िकल्टी है वो 0 से लेके 100 के बीच में लाई करती है, ठीक है, और जो 30-35 तक, 0 से लेके 30-35 तक बोला जाता है कि वो ईज़ी होता है डिफ़िकल्टी, ठीक है, उसको ईज़ी लेवल बोला जाता है। 35 से लेके कुछ पॉइंट्स तक होता है, उसको हम मीडियम डिफ़िकल्टी बोलते हैं। एंड कुछ ऐसा फिर उसके बाद 100 या उसके आसपास जो लाई करता है, लाइक 60 या 70 से ऊपर जो भी कीवर्ड्स होते हैं, उनकी जो कीवर्ड है डिफ़िकल्टी है उसको हाई बोला जाता है या फिर मोस्ट कॉम्पिटिटिव कीवर्ड बोला जाता है। उस पे जो है नई वेबसाइट्स को रैंक करना इम्पॉसिबल होता है। मतलब कि पॉसिबल तो हर चीज़ है, बट आपको एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बनानी पड़ेगी उस फील्ड में जिस कीवर्ड में आप रैंक करना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप गूगल सर्च करते हैं गूगल पे तो गूगल आएगा। आप, ये इम्पॉसिबल है कि आपकी वेबसाइट कभी आ जाए गूगल। फेसबुक सर्च करेंगे या एफबी सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट कभी नहीं आ सकती, क्योंकि फेसबुक की अथॉरिटी इतनी बन चुकी है कि उसको कोई भी उस रैंक, उस कीवर्ड पे आउट रैंक नहीं कर सकता है। ठीक है। तो यही जो है कीवर्ड की डिफ़िकल्टी हमें पता होनी चाहिए, किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है स्टार्टिंग में और किन को नहीं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखो, जब आप गूगल पे कोई फोकस कीवर्ड अपना एक रिसर्च करते हैं, कोई भी एक कीवर्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि उस कीवर्ड से रिलेटेड मैं और क्या कीवर्ड्स को अपने आर्टिकल में ऐड कर सकता हूँ, ताकि इन फ्यूचर जब मेरा आर्टिकल रैंक करे गूगल पे तो केवल वो एक ही फोकस कीवर्ड पे रैंक ना करके मल्टीपल फोकस कीवर्ड्स पे रैंक करे। मतलब आपने लिखा है सिर्फ एक कीवर्ड को लेकर, एक कीवर्ड को टारगेट करके, लेकिन अदर कीवर्ड्स पे भी लोग सर्च कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सर्च किया डॉग फूड, ठीक है, आपका जो फोकस कीवर्ड है डॉग फूड, तो आप क्या करेंगे, डॉग फूड के ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन आपको रिलेटेड कीवर्ड्स भी अपने आर्टिकल में यूज़ करना पड़ता है। जैसे टाइप्स ऑफ डॉग फूड, हो सकता है कोई सर्च करेगा डॉग फूड और कोई सर्च करेगा टाइप्स ऑफ डॉग फूड। तो अगर वेबसाइट आपकी इन दोनों कीवर्ड पर रैंक करने लग गई तो इसको बोलते हैं कि मल्टीपल कीवर्ड पे वेबसाइट का रैंक करना। ठीक है। तो हमें जो है रिलेटेड कीवर्ड्स भी फाइंड करने होते हैं एक फोकस कीवर्ड के साथ। उसके बाद देखना होता है कि हमारे कंपटीटर कौन है। ठीक है। जब भी आपको अपना एक कीवर्ड मिल जाता है, आप वो कीवर्ड डालिए। आपने एक नीश सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, अब उस नीश से रिलेटेड ही आप कीवर्ड का रिसर्च करेंगे हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आपको जब भी वो कीवर्ड आप डालेंगे गूगल पे, तो आप देखेंगे टॉप 10 टॉप 20 में जो रिजल्ट्स आएंगे वो सब आपके एक तरह से कॉम्पिटिटर ही हैं भाई, क्योंकि आप उस पर लिखने जा रहे हो और आप उन लोगों को पिछाड़ना चाहते हो। ठीक है। तो आपके वो कंपटीटर हो गए। टारगेट लोकेशन क्या होता है कि आप अगर कोई ऐसा कीवर्ड चूज़ कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंडिया में सर्च किया जाता है, जैसे पीएम मोदी योजना, ठीक है, एक ये योजना है, कोई योजना है या फिर कीवर्ड है कि पीएम मोदी के द्वारा जो चलाई जाने वाली योजनाएं हैं, ठीक है, तो किसी ने सर्च किया पीएम मोदी योजना, तो अमेरिका में कोई पीएम मोदी योजना, हो सकता है इंडिया वाला हो वहाँ पे सर्च कर रहा हो बैठ के, लेकिन चांसेस यही है कि सबसे ज़्यादा सर्चेज जो है वो इंडिया में होती है। तो आपको अपना टारगेट लोकेशन भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर जो है कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। टूल्स के अंदर आपको जाके लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमको इंडिया के लिए चाहिए, इंडिया में इसके लिए कितनी सर्चेज हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें जो आपको एक लोकेशन बेस्ड कीवर्ड सर्च करना भी आना चाहिए। ओके। सो गाइज यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड। टाइप्स ऑफ कीवर्ड में आता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स बोल सकते हो, या फिर न्यूज़ रिलेटेड कीवर्ड्स जो एक्चुअली में अभी एक्सप्लोड हो रहे हैं, मतलब उनकी सर्चेज ज़्यादा हो रही हैं। एक है एवरग्रीन कीवर्ड्स, जिनका हमेशा और हमेशा सर्चेज होती रहेंगी। ठीक है।
सो सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके 3 वर्ड या उससे कम वर्ड्स के अंदर होते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई सर्च कर रहा है, मान लो डॉग या फिर मैंगो या फिर एजुकेशन लोन, तो ये 2 वर्ड्स में हो गया, 3 वर्ड्स में हो गया, ठीक है? तो ये बहुत ही जो है शॉर्ट कीवर्ड्स हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ये लंबी-लंबी लाइन्स के अंदर नहीं होते, ठीक है? इनकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का जो सबसे मेन चीज़ होता है कि आप उसका इंटेंट डिफाइन नहीं कर पा रहे। किसी ने अगर डॉग सर्च किया तो आप पता ही नहीं कर सकते हैं कि यार वो डॉग फूड के बारे में सर्च कर रहा है या डॉग ब्रीड के बारे में सर्च कर रहा है या किसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में देख रहा है या सिर्फ डॉग के बारे में जानना चाहता है। तो इसमें थोड़ा सा जो है इंटेंट क्लियर नहीं रहता है। और ये कन्वर्ट वेल, ये कन्वर्ट नहीं होते। लाइक अगर आप डॉग फूड पे लिख रहे हैं, मतलब आप क्या करेंगे, फूड एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो सकता है, या आपकी खुद की वेबसाइट हो जिस पे आप डॉग फूड जो है वो सेल करते हैं, तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? कि उस बंदे ने सिर्फ डॉग सर्च किया है तो उसका इंटेंट पता ही नहीं चला। अगर वहीं वहाँ पे बेस्ट डॉग फूड सर्च करता तो वो जो है ऐसा लगता कि हाँ यार वो फूड के बारे में सर्च कर रहा, हो सकता है वो अपने डॉग के लिए वो खरीदना कर चाहता हो, ठीक है? इसकी वॉल्यूम बहुत हाई होती है और हाई कॉम्पिटिटिव होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो होते हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। डॉग सर्च करने वाले गूगल पे बहुत होंगे, ठीक है? तो सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो लिखने वाले होंगे, जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो लिखने वाले भी बड़े-बड़े लोग होंगे, मतलब बड़े-बड़े ब्लॉगर्स होंगे जिनकी वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर जो है लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है बिगिनर्स को उनको आउट रैंक करने का। अब यहाँ पे आउट रैंक का मतलब होता है कि आप, जैसे किसी ने एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे लिख रखा है डॉग पे, और आप भी डॉग पे लिख के, और गूगल पे अगर वो 1 पे आ रहा है और आप 2 पे आ रहे हो, तो आप 1 पे आ जाओ और वो बंदा 2 पे खसक जाए। इसको बोलते हैं आउट रैंक करना, ठीक है? या फिर आप पहले तो थे ही नहीं कहीं, लेकिन जैसे ही आपने लिखा और गूगल के फर्स्ट पेज पे आ गए आप, तो बहुत से लोगों को तो आउट रैंक करके आए ना, पिछाड़ के आए आप, तो उसको बोलते हैं आउट रैंक। सो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का जो ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखते हैं हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होता है कि ये है ना 3 वर्ड्स या उससे ज़्यादा वर्ड्स के हो सकते हैं, ठीक है? और ये मोर स्पेसिफिक होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड से जो है इनकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बेस्ट डॉग फूड फॉर गोल्डन रिट्रीवर, ये हो गया एक लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है? अभी कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, ये लॉन्ग कीवर्ड हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। सरकारी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लैपटॉप, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, ठीक है? पर्सनल लोन कितना मिल सकता है, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या हो सकता था, पर्सनल लोन, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, पर्सनल लोन कितना मिल सकता है। तो स्टार्टिंग में जो वेबसाइट्स होती है, बिगिनर्स होती है, उनको ऐसे लंबे लंबे जो है लॉन्ग टेल वाले कीवर्ड्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि भैया कंपटीशन कम होता है। हाउएवर उसमें वॉल्यूम भी जो है वो कम होगा, लेकिन जो है आपको कंपटीशन तो कम मिलेगा ना। स्टार्टिंग में आपको यार जगह तो बनानी चाहिए। जगह बनाने के लिए आपको सीधे आप अपने बड़े लोगों से भिड़ जाओगे तो वो सही नहीं है। पहले छोटे-छोटे लोगों से भिड़ो, छोटे-छोटे कंपटीशन पे आओ, लोअर कंपटीशन कीवर्ड्स को फोकस करो एंड उसके ऊपर लिखो। इसमें हाई कन्वर्जन रेट भी रहता है, ठीक है? और आप इंटेंट भी पता कर पाते हैं। जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं बंदे, वो लोग हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ना कन्वर्जन रेट ज़्यादा होती है। मतलब अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है बेस्ट डॉग फूड फॉर गोल्डन रिट्रीवर, मतलब उसको अपने गोल्डन रिट्रीवर के लिए डॉग फूड को जो है वो खरीदना है, ठीक है? तो अगर वो भैया अगर महीने के 300 लोग भी सर्च कर रहे हैं उसको, और आपकी वेबसाइट पे कोई 10 लोग भी आ जा रहे हैं और 10 में से 5 लोग भी खरीद रहे हैं, तो यार आपका मुनाफा ही है, ठीक है? और मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग वालों के लिए, अफिलिएट मार्केटिंग वालों के लिए नहीं, मतलब जो नॉर्मल जो ब्लॉगर्स हैं वो किसी भी टॉपिक पे अगर लिखते हैं, तो मैं तो कहूँगा उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन पे जो है भले उनका जो वॉल्यूम कम होता है, बट जो वो है ना ईज़िली उसका इंटेंट क्लियर होता है एंड कंपटीशन जो है ओवरऑल लो होता है। सो आप है ना ईज़िली जो है इसको टारगेट करके और रैंक कर सकते हो विदाउट बैकलिंक, ठीक है? अब यहाँ पे एक आ जाता है ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, न्यूज़ रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है? भाई देखो जितने भी ऑनलाइन टूल्स हैं, ठीक है? वो क्या है कि धीरे बहुत थोड़ा समय के बाद ही कीवर्ड्स को जो है वो रिसर्च कर पाते हैं, कि उनके बारे में डिफाइन कर पाते हैं कि इस कीवर्ड के इतना वॉल्यूम है, इतने बैकलिंक्स हैं, सॉरी,
इतनी वॉल्यूम है, इतनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जो कि अभी सर्च हो रहा है, रियल टाइम में सर्च हो रहा है, तो आपको जो टूल्स हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आप अगर उस कीवर्ड को जाके किसी टूल में डालोगे तो वो बता ही नहीं पाएगा कि इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है और क्या नहीं है। तो वो आपको खुद से वेरीफाई करना होगा, वो भी मैं बताऊंगा। मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखी है कि गूगल ट्रेंड का यूज़ करके हम कैसे जो है कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप जाके देखना ज़रूर, ठीक है। तो ट्रेंडिंग क्या होता है कि अभी पर्टिकुलर टाइम में, एक प्रेजेंट टाइम में लोग जो है क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। किसी पर्सन के बारे में सर्च कर रहे हैं, या किसी प्लेस के बारे में सर्च कर रहे हैं, या इवेंट के बारे में सर्च कर रहे हैं, या न्यूज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, आप जानते ही हैं, तो उसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। दूसरा, अगर मान लो किसी पर्सन का मतलब डेथ हो जाता है, तो उसके बारे में लोग सर्च करने लग जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सर्च वॉल्यूम हो सकता है बहुत तेज़ मिले आपको, मतलब कि बहुत एक्सप्लोसिव मिले। हो सकता है कि लाखों लोग सर्च कर रहे हैं और कहीं आपने ऐसे किसी टॉपिक पे लिख दिया, ठीक है। बेसिकली आपने देखा होगा इवेंट ब्लॉगिंग, है ना। तो इवेंट ब्लॉगिंग जो इसी पे आती है, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स पे आती है, कि एक्चुअल में किसी इवेंट पे लोग उसके बारे में सर्च करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसमें वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कंपटीशन आप मीडियम कह सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं है कि कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। आपको बस लिख देना है उस टॉपिक पे, उसका ऑन पेज एसईओ कर देना है, ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखना होता है कि अगर रैंक कर गया वो, तो आपको क्या होगा, अचानक से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। जैसे अभी वेब स्टोरीज चल रही हैं, तो वेब स्टोरी का भी ट्रेंड में है, ठीक है। गूगल इसको प्रमोट भी कर रहा है, तो हर जगह क्या है कि लोग वेब स्टोरीज बना रहे हैं, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है एवरग्रीन आर्टिकल्स पे भी फोकस करें। सो हाँ, अब आते हैं टॉपिक पे कि ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है। कि ट्रैफिक आपको इंक्रीज हो सकता है, अचानक से आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, लेकिन जित जैसे ये बढ़ा है ना, वैसे डाउन भी होगा, ठीक है। तो ऐसे कोई जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं वो अचानक से आपको वॉल्यूम भी दे देते हैं और रेवेन्यू भी दे देते हैं, बट फिर से वो एक टाइम आता है जिसमें एकदम बहुत ही कम सर्चेज होने लग जाती है उस टॉपिक पे, और रेवेन्यू भी डाउन हो जाता है, ठीक है। बहुत से लोग यही इवेंट ब्लॉगिंग ही करते हैं, और जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो इन्हीं कीवर्ड्स वो जो है टारगेट करती हैं। अब आता है कि एवरग्रीन कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। एवरग्रीन कीवर्ड्स यार ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसके बारे में लोग आने वाले समय तक सर्च करते रहेंगे, या फिर किसी, अगर मान लो कोई सर्च कर रहा है कि सूरज पे कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, ठीक है, एक ही कीवर्ड हो गया। तो यार जब तक सूरज चांद रहेगा, ठीक है, इस कीवर्ड का नाम रहेगा। मतलब जब तक सूरज है, जब तक लोग हैं, और जब तक गूगल है, लोग सर्च करते रहेंगे कि कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। आपने आज सर्च कर लिया कि सूरज पे कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं वो तो करता ही रहेगा ना, तो वो तो हो गया एवरग्रीन कीवर्ड, ठीक है। एवरग्रीन कीवर्ड्स का क्या होता है, मॉडरेट सर्च वॉल्यूम होता है, मतलब ना तो एकदम ज़्यादा होता है ना तो एकदम कम होता है, लेकिन उसको लोग जो है पर्टिकुलर टाइम के साथ जो है वो सर्च करते ही करते हैं। मीडियम कंपटीशन होता है, किसी पे हो सकता है ज़्यादा कंपटीशन भी हो, ठीक है, पर एवरेज अगर देखा जाए तो मीडियम कंपटीशन रहता है सब पे। कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो नए नए आए होते हैं, और जैसे कोई नई ऐप आ गई और वो आगे जाके चलती जाएगी, तो स्टार्टिंग में उस ऐप के बारे में जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम होगी, है ना। लेकिन फिर जब एक बार लोग सर्च करना शुरू कर देंगे तो फिर वो करते रहेंगे। अगर आपका जो पेज है वो रैंक कर गया गूगल पे एवरग्रीन कीवर्ड पे, तो भाई वो आपको लॉन्ग टर्म जो है रेवेन्यू भी देगा और लॉन्ग टर्म ट्रैफिक भी देगा। चाहे रोज़ के थोड़े बहुत ही आए, लेकिन वो हमेशा आते रहेंगे। आर्टिकल को जो है टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब होता है टाइप्स ऑफ कीवर्ड इंटेंट। इंफॉर्मेशनल में क्या होता है कि जो यूज़र होता है, जो भी गूगल पे गया, उसने अपना एक स्पेसिफिक जो है कीवर्ड डाला और सर्च किया, तो उसको किसी ना किसी के बारे में पता करना होता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे कि व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ, ठीक है, योजना क्या है, ठीक है, जिसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटेंट होता है यूज़र का कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कीवर्ड पे। दूसरा होता है कमर्शियल, ठीक है। इसमें कीवर्ड पे जब वो इसमें जब वो जो यूज़र है जाके गूगल पे सर्च करता है, तो उसका जो इंटेंट होता है वो कमर्शियल होता है। लाइक हो सकता है वो सर्च कर रहा हो ओला स्कूटर, या फिर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, ठीक है, ऑडी के फीचर्स। वो फीचर्स जानना हो सकता है अभी नहीं तो इन फ्यूचर में तो जाके हो सकता है खरीदे, ठीक है।
तो वो कमर्शियल इंटेंट जो हो जाता है उसका। फिर आता है एक ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल क्या है कि वो एक कोई भी है ना जो यूज़र है वो एक एक्शन करना चाहता है, लाइक वो है ना कुछ बाय करना चाहता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं कि उसमें यूज़र जो होता है वो ट्राई करता है कि वो कुछ है ना एक ट्रांजेक्शन करना चाहता है, लाइक वो कुछ बाय करना चाहता है। सो जैसे उसने सर्च किया कि बेस्ट क्रिप्टो बुक्स ऑन अमेजन, ठीक है। अमेजन पे कोई बेस्ट क्रिप्टो बुक है तो उसको हो सकता है खरीदना चाह रहा हो। मोबाइल अंडर 30,000, 30,000 के अंदर वो जो है कोई नया मोबाइल खरीदने की सोच रहा है। तो वो सारे जो कीवर्ड हैं वो है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड, क्योंकि इसमें यूज़र जो है वो बाय करने से पहले गूगल पे आके सर्च करता है, हो सकता है उसका रिव्यू देखना चाहता हो, ठीक है, फीचर्स देखना चाह रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी कीवर्ड हैं ट्रांजेक्शनल कीवर्ड में आते हैं। फिर आता है नेविगेशनल इंटेंट। नेविगेशनल इंटेंट में क्या होता है, कोई भी बंदा आता है वो जो है आके गूगल पे कुछ स्पेसिफिक पर्सन के बारे में हो गया या स्पेसिफिक वेबसाइट के बारे में या बिजनेस के बारे में सर्च करना हो गया। जैसे कि अगर कोई आके सर्च कर रहा है एफबी या समझ लो आप ट्विटर, तो यार वो एक नेविगेशनल इंटेंट है उसका, मतलब वो ट्विटर पे जाना चाहता है। सो ये बेसिकली जो हमने आज बात की वो पूरा कीवर्ड के ऊपर है ना। अब हम यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है एंड आपको है ना अब जो मैं बताने जा रहा हूँ फ्री टूल्स बताऊँगा कि आप कौन कौन से टूल्स यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और कैसे एक जो है बाकायदा ऑप्टिमाइज्ड वे में कीवर्ड रिसर्च आपकी वेबसाइट के लिए कर सकते हो, ताकि वो इन फ्यूचर जो है उस पर ट्रैफिक आए, रैंकिंग बढ़े, आपकी रेवेन्यू जनरेट हो। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो यार थैंक यू, एंड आपको भी हो सकता है कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। एंड आगे भी ये वीडियो पूरा देखें एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, क्योंकि जब मैं बिगिनर था तो मुझे भी कीवर्ड रिसर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कौन सा कीवर्ड लिखूँ, किस पे क्या लिखूँ, कैसे क्या करना चाहिए। सो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। सो अब हम देखते हैं कि कीवर्ड्स के ऐसे क्या टूल्स हैं और कैसे हम कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं और किन कीवर्ड्स को हमें टारगेट करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। सो गाइज अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फ्री टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जिसका यूज़ करके आप जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी वगैरह पता कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं तो कहूँगा आप फ्री टूल्स यूज़ करें, कोई भी पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने भी यही किया था और मैं अभी भी फ्री ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा। बस मैंने एक ऊबर सजेस्ट का प्रीमियम ख़रीद रखा है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि वो सस्ता मिल गया था मुझे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम फ्री टूल्स जो क्या क्या हैं। एक एचरेफ का है, आप लिख सकते हो फ्री कीवर्ड जनरेटर एचरेफ्स, ठीक है। इसको सर्च करके गूगल में कर सकते हो या फिर यहाँ पर hrefs.com/कीवर्ड जनरेटर पे जा सकते हो। यहाँ पर आपको क्या एक सुविधा देता है कि आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा मैंने बताया था किस कंट्री के लिए आप कीवर्ड फाइंड करना चाहते हैं, किस कीवर्ड। अब जैसे योजना वगैरह है तो आपको क्या करना है कि इंडिया देख लेना है, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख दोगे जैसे कि योजना। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बता दूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने योजना लिखा है, ये मेरा क्या है कि सीड कीवर्ड बोल सकते हैं इसको, या फिर मेरा जो नीश है, अगर मैं मेरी वेबसाइट ही योजना के ऊपर है तो मैं यहाँ पे आके सिंपल सा एक योजना लिखा मैंने और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा। पूरे यहाँ पे फ्रेज मतलब आपको पूरी सुविधा ये नहीं देता है, बट आपको एटलीस्ट यहाँ पर आपको कीवर्ड्स दे देगा कि एक्चुअली में जो लोग हैं सर्च कर रहे हैं उसका केडी क्या है, वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके वो देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया है योजना, ठीक है, फाइंड कीवर्ड्स पे, तो यहाँ पे फ्रेज मैच मैच में आप यहाँ पे 100 कीवर्ड्स दे रहा है आपको। टोटल कीवर्ड्स योजना से रिलेटेड यहाँ पे ये इतना दिखा रहा है, बट आपको फर्स्ट 100 कीवर्ड्स दे रहा है वो भी फ्री में, ठीक है। तो आप फ्री में जब मिल रहा है तो यार कोई दिक्कत नहीं, 100 भी काफ़ी होता है यार, 100 कीवर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे जब मैंने योजना लिखा तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी केडी 12 है, ग्रीन में दिखा रहा है, इसका मतलब आप इस टॉपिक पे लिख सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा और रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, जिसका वॉल्यूम देख रहे हैं 98K है। फिर चिरंजीवी योजना, कन्या, ये क्या है, सुमंगला योजना, मनरेगा योजना, किसान योजना, यहाँ पे आपको आइडियाज़ मिल गए हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ से इनकी केडी, अब देखो ये है क्या, लाडली लक्ष्मी योजना, 17 के लोग सर्च कर रहे हैं और इस पे सिर्फ केडी एक ही है। तो अगर आपका योजना है तो भैया जाओ टूट पड़ो ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका यहाँ पे नीश कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, ठीक है।
बजाज फाइनेंस शेयर प्राइस, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो केडी है, मुथूट फाइनेंस शेयर प्राइस। लेकिन इन कीवर्ड्स को देखो, आपको क्या है कि तुरंत ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे केडी जो है 7 देखी और इसको उठा लिया, ठीक है। हो सकता है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, पहले इसको कॉपी करो, ठीक है, गूगल में जाओ, यहाँ पे देखो। अब क्या है कि जैसे ये मुथूट फाइनेंस शेयर प्राइस, इसने यहाँ पे ही दिखा दिया। तो यार अगर आप 10,000 का कीवर्ड भी ले लोगे, लिख दोगे और यहाँ पे रैंक भी कर जाओगे, तो चांसेस बहुत कम रहेंगे कि ट्रैफिक आए। क्योंकि भैया ये कीवर्ड, अगर इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको यहाँ पे 7 दिखा रही है ना, और 182 के लोग सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब इस पे लोग हैं, वो ब्लॉगर्स लिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो समझदार हैं। अगर वो इस पे लिख भी देते हैं, ट्रैफिक नहीं आएगा। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। आप ये सीधे केडी देख के ही जो है तुरंत है ना लिखने नहीं लग जाना, वेरीफाई भी करना होता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे दूसरा जो है टूल यूज़ करेंगे, गूगल ट्रेंड्स। मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं बताऊँगा, बट आपको क्या है, वो वीडियो जो है मेरी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, गूगल ट्रेंड्स का यूज़ कैसे करें कीवर्ड सर्च के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एक योजना का मैं लेके चल रहा हूँ, लोग बहुत योजना पे जो बना के रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे योजना सर्च किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि योजना से रिलेटेड लोग बहुत सर्च करते हैं, और सालों साल, पूरे साल भर में सर्च करते हैं। इसकी जो है 50 से नीचे जा ही नहीं रहा, देखो यहाँ पे गया था, उसके बाद ये ऊपर ही है, ठीक है। तो लोग योजना तो बहुत सर्च सर्च कर रहे हैं। अब ये क्या है, रामबाण योजना क्या है, ये यूपी टैबलेट योजना, इसका ब्रेकआउट हो चुका है पूरा, मतलब इस पर खूब सर्चेज हुई हैं, ठीक है। इन सब कीवर्ड्स पे आपको रिलेटेड क्वेरीज पे आकर देखना होता है, ठीक है। यहाँ से अब देखो ये क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021। देखो ये मैं पूरे साल भर का डेटा ले रहा हूँ, ठीक है, कि पिछले पूरे 12 महीने के अंदर क्या क्या सर्चेज हुई हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में 7 डेज, 30 डेज, 4 डेज ले लेता हूँ। मैं एक यहाँ पे काम करता हूँ, लास्ट 7 डेज में क्या सर्च किया गया है देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर तो वर्ल्ड वार आ गया पूरा, क्या है, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप इन मुंबई। देखो आपने डाला यहाँ पे योजना, ठीक है, हो सकता है लास्ट के 7 डेज में योजना से रिलेटेड बहुत कम सर्च किया गया हो, लेकिन उससे रिलेटेड आपको देखो कोई और भी कीवर्ड मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आ गया मनरेगा योजना झारखंड, ये लो, आपको कीवर्ड मिल गया जिसकी 150% जो है राइजिंग में आ रहा है, ये मतलब ये धीरे धीरे इसकी जो है बढ़ रही है। तो आप इस कीवर्ड को कॉपी भी कर सकते हो, इस पर क्लिक करो और आप देखो ये है ना, सर्च किया जाता है, यहाँ पे कुछ हलचल दिख जाए ना, समझ लो इसके बारे में काफ़ी सर्च किया जा रहा है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे टूल में चले जाओ, यहाँ पे डायरेक्ट डाल के देखो क्या है, आई एम नॉट रोबोट, भाई यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो उसने बता ही दिया कि मनरेगा योजना झारखंड जो है उसका केडी 0 दिखा रहा है और वॉल्यूम 800 है, 3 दिन पहले अपडेट किया है इसने। मनरेगा योजना झारखंड 2021 ये, तो मैं तो कहूँगा कि ये आप ये 21-21 छोड़ देना, है ना। डेट हमेशा जो है टाइटल में होनी चाहिए, लेकिन यूआरएल तो आपको यही रखना है। तो हम एक बार इसको और वेरीफाई कर लेते हैं। मनरेगा योजना झारखंड हमने कॉपी किया हुआ है, चलिए हम गूगल में सर्च करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने टाइप किया जैसे ही, तो ये वेबसाइट यहाँ पे रोज रैंक कर रही है कि ग्रेजुएशन कोर्सेज इन, ठीक है। इसने क्या है, मनरेगा योजना झारखंड हमने सर्च किया, लेकिन इसने लिखा है झारखंड नन एनरेगा योजना, लेकिन इसका रैंक कर रहा है, ठीक है। फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लूवमेंट आ रहा है, ये क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लूवमेंट, मतलब देखो इस कीवर्ड पे भैया मैं तो कह रहा हूँ जाओ टूट पड़ो 800 वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये रहा मनरेगा योजना झारखंड, आपको एक नया कीवर्ड सर्च करके दे दिया। मुझे लग रहा है इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे इस पर ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट का आ रहा है, ठीक है। तो आप इस कीवर्ड को जाके लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब पहले ही पहला देखा यार कि उसका रैंक कर रहा है, ठीक है। इसको क्लिक करके देखते हैं क्या है इसमें। 11 माई फ्री टूल्स वाला वीडियो ज़रूर देखें इसके बाद। अब इसने लिखा हुआ है ये तो ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है, सरकारी योजना का इसने एक टॉपिक ले रखा है, यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। देखो इनका फोकस कीवर्ड जो है वो है झारखंड नरेगा योजना, ठीक है। और हमने क्या सर्च किया था,
ये क्या है, मनरेगा योजना झारखंड, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट यही उठाओ, टाइटल बनाओ और यूआरएल बनाओ और इसी पे सब हेडिंग्स वगैरह में यूज़ करो, अच्छा सा 1000-2000 वर्ड का कीवर्ड लिखो और यार रैंक करो, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अच्छा खासा जो है यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं और रैंकिंग भी ला सकते हैं। स्टार्टिंग में आपकी वेबसाइट छोटी है यार, 800 वॉल्यूम कम नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने गूगल ट्रेंड का भी आपको बता दिया कैसे कीवर्ड फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक वेबसाइट और है, वो है कीवर्ड शीटर। तो यहाँ पे आके आप कोई भी अपना कीवर्ड डालें, जैसे कि मैं डाल देता हूँ डॉग फूड, ठीक है। अब यहाँ पे डॉग फूड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। फिर एक है आंसर द पब्लिक। तो आप यहाँ पे आके कुछ अपने जो कीवर्ड्स डाल के और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है कीवर्ड सर्फर का है, मैंने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कीवर्ड सर्फर कैसे जो है यूज़ करना है। वो सीधे आपके सर्च इंजन में जब भी आप डालते हैं कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे मैंने मनरेगा योजना झारखंड डाला तो यहाँ साइड में आपको काफ़ी कीवर्ड्स शो कर देता है और आप फिर से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो इस तरह से कुछ जो है आप यूज़ करें। फिर एक टूल आता है ऊबर सजेस्ट का, ठीक है। ये आपको कुछ सर्चेज आई थिंक फ्री देता है, ठीक है, एक दिन की। तो अब यहाँ पे हम डाल के देख लेते हैं कि ब्लॉगिंग, ठीक है। हम सिंपल सा यहाँ पे डाल के देख रहे हैं ब्लॉगिंग। सो गाइस जब हमने यहाँ पे ब्लॉगिंग डाला और ये हमने कंट्री सेलेक्ट की यूनाइटेड स्टेट्स, तो आप देख सकते हैं इसका सर्च वॉल्यूम बता दिया इसने कि एसईओ की डिफ़िकल्टी क्या है, पेड डिफ़िकल्टी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, ये सब बता दिया। तो आप देखो स्टार्टिंग में अगर फ्री में कुछ चाहिए तो हो सकता है 2-4 जगह हाथ पैर मारना पड़ेगा। और सही बात भी है, हाथ पैर मारने से क्या होता है आपको पता चलता है कि यार इस कीवर्ड पे लिखना है या नहीं लिखना है। नहीं, आप 82 डिफ़िकल्टी और ब्लॉगिंग पे लिख रहे हो, आप ये शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा स्टार्टिंग में। अब कीवर्ड आइडियाज़ में हम गए यहाँ पे, तो ये इसने यहाँ पे कुछ जो है आपको बता दिया। देखो कीवर्ड डिफ़िकल्टी बताएगा ये 23 है इसकी, ब्लॉगिंग नेम जनरेटर, ठीक है। इसकी जो एसईओ डिफ़िकल्टी है वो जो है कि बहुत तेज़ है, इस ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब आप इस पे लिख सकते हैं। आपकी वेबसाइट की ऑथॉरिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और स्टार्टिंग में मतलब कुछ जब आप स्टार्ट में ब्लॉगिंग वगैरह कुछ आपकी कीवर्ड्स जो है ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं और आपकी नीश भी ब्लॉगिंग है तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम दिखा दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स में 6600 लोग सर्च करते हैं। तो बेसिक जो है आपको यहाँ पे फ्री में आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे देता है। आप यहाँ से उठा के, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉगिंग नेम जनरेटर, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। ये फ्री कीवर्ड टूल है जो अपना एचरफ वाला। यहाँ पे आके अपन ने क्या किया, डाला, फिर इसके देखते हैं क्या यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखो नेम जनरेटर वॉल्यूम बता रहा है यहाँ पे 300, लेकिन लास्ट अपडेट हुआ था ये 9 फरवरी को, ठीक है। तो टूल्स बाय टूल क्या होता है, आपका वॉल्यूम कीवर्ड डिफिकल्टी वेरी करेगा, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। आपको लगता है आपको गूगल पे सर्च कर लेना है, उससे अपने कंपटीटर का एनालिसिस कर लेना है कि भैया उनकी लोगों का वेबसाइट की ऑथोरिटी कितनी है, क्या है, उन्होंने कैसे कीवर्ड लिख रखा है, कौन सी वेबसाइट जो है इस कीवर्ड पे रैंक कर रही है, तो क्या मुझे लिखना चाहिए या नहीं। और खैर यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी 61 दिखा रहा है, एचरफ का आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी 61 दिखा रहा है, तो आपको इस वे में यहाँ पे जो ये 23 दिखा रहा है और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग जगह से, मतलब सब लेते तो गूगल से ही डेटा है, बट उनका जो है दिखाने का वो पता नहीं किस टेक्निक का यूज़ करते हैं। सो कभी कभी क्या होता है डिफरेंट रहता है। तो आपको वेरीफाई करना है कि मेरे को इस पे लिखना है या नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट टूल आता है कीवर्ड्स एवरीवेयर। इसका भी मैंने वो 11 टूल्स वाले में बता रखा है, इसका एक एक्सटेंशन होता है, इंस्टॉल करते हो फिर आप जब भी यहाँ पे सर्च करते हो तो साइड में वो आपको कीवर्ड्स की लिस्ट दे देता है, ठीक है। अब हम एक और यहाँ पे बात कर लेते हैं रिलेटेड सर्चेस की। जी, जब भी आप कोई कीवर्ड डालेंगे तो आपको यहाँ पे रिलेटेड सर्चेस दिखाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे देखो एफटीओ स्टेटस झारखंड, ठीक है। तो आपको इसको कॉपी कर लिए, फिर इसमें जाके कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ दिखाई नहीं रहा है, मतलब हो सकता है कि ये नया कीवर्ड आया हो अभी, इसलिए टूल ये दिखा नहीं रहा है। हम ऊबर सजेस्ट में जाके देखते हैं, ये कुछ 3 सर्चेस जो है आई थिंक फ्री देता है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। यार कंट्री सेलेक्ट करनी थी इंडिया। ठीक है, तो
FPO स्टेटस, पेड डिफ़िकल्टी, SEO डिफ़िकल्टी, इधर वॉल्यूम ये दिखा रहा है। मतलब कि देखो, गूगल ने इसको यहाँ पे दिखाया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ लोग तो इसके बारे में सर्च कर रहे होंगे और कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है, तो आप इस पे भी जो है लिख सकते हैं। इसको जाके अगर हम ट्रेंड्स में डालें तो क्या दिखाएगा ये कोई डेटा नहीं दिखा रहा है। पास्ट 12 मंथ्स में दिखते हैं, इसका कोई डेटा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है कि इसके ऊपर एग्जैक्टली किस सर्च हो रहा हो, लेकिन भाई गूगल का जो ट्रेंड है वो ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो थोड़ा बहुत सर्चेज उस पर आई हुई हैं, तो हो सकता है इस पर वॉल्यूम कम हो, ठीक है। तो आप इसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं क्या मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। हो सकता है आप इनिशियल में अगर इस पे लिखें और आपको मंथली कोई भी थोड़ा सा भी ट्रैफिक आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, बट जो बड़ी वेबसाइट्स हैं या थोड़ा मिड लेवल में ब्लॉगर हैं, तो वो लोग इसको टारगेट नहीं करेंगे कि यार जब इसमें वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है तो मैं इसमें फालतू में क्यों जाऊँ। तो मैं भी आपको कहूँगा कि मान लो अगर कुछ भी वॉल्यूम यहाँ पे 80, 50, 100 दिखा जाता है, इसका मतलब उस पे सर्चेस हो रही हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और नहीं भी, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये गूगल की सजेशन में दिखा रहा है रिलेटेड, तो हो सकता है लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हो, ठीक है। सो गाइज़, ये पूरी वीडियो थी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, ठीक है। अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है, जिनको आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कीवर्ड का रिसर्च करें तो प्लीज़ गूगल में आके सर्च करें। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा अमिताभ बच्चन एज, तो ये यहाँ पे 79 ईयर्स का दिखा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, जैसे शाहरुख खान के बारे में जैसे मैंने किया, यहाँ पे मेरे को आधी जानकारी यहीं दे दिया, ठीक है। वाइफ के बारे में दिया शाहरुख खान, हाइट, ये लो हाइट भी मेरे को यहीं दे दी, ठीक है। तो हो सकता है कि जो टूल्स हैं आपको शो करें कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है, लेकिन मैं कहूँगा कि पहले आपको गूगल में आके उसको पेस्ट करना है कीवर्ड, आपको देखना है क्या वो फीचर स्निपेट, इसको फीचर स्निपेट बोलते हैं, जिसके अंदर बिना क्लिक किए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो आपको यहाँ पर जो है इस कीवर्ड को टारगेट नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मान लो कोई कीवर्ड आपने यहाँ पे डाला और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूट्यूब के कोई वीडियो रैंक करने लग गए हैं, ठीक है। कोई कीवर्ड अगर आपने यहाँ डाला और आप देखते हैं कि कोई फोरम, जैसे कि क्वेश्चन आंसर वाली वेबसाइट्स हैं या कोई फोरम कमेंट वाली वेबसाइट्स हैं, वो रैंक कर रही है, तो आप उसको डेफिनेटली टारगेट करें। कभी आपको पिंटरेस्ट दिख जाए तो आप उसको टारगेट करें, कभी कभार अमेजन दिख जाए तो आपको टारगेट करें, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज वे में नहीं लिखा रहता है, उनका प्रोडक्ट्स डाल रखे होते हैं और गूगल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो जो है दिखाता है। सो इस तरह से आप कीवर्ड को वेरीफाई करें एंड फिर कीवर्ड जो है उसका रिसर्च करने के बाद कंटेंट लिखें। तो देख रहे हैं आप इसको कितना फ़ायदा है कि आप मान लो अगर कहीं ऐसे उठा के शाहरुख खान हाइट लिख दिए, ठीक है, तो यार हो सकता है आप यहाँ कहीं आ जाए, लेकिन अगर किसी बंदे का इंटेंट है कि मेरे को बस उसकी हाइट जाननी है और मेरे को कुछ नहीं जानना है, तो यहाँ हाइट जानेगा और गूगल बंद करके चला जाएगा, तो मतलब नहीं है। उस पे लिखो जिस पे लोग आएँ, पढ़ें, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स को फॉलो करो, एवरग्रीन कीवर्ड्स को फॉलो करो, हाउ टू कीवर्ड्स को फॉलो करो, ठीक है। स्टार्टिंग में लो कंपटीशन कीवर्ड्स को फॉलो करो, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फॉलो करो। तो ये बेसिक्स जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है SEO विकास, ठीक है। आप सर्च करेंगे मेरी पिक वहाँ पे मिल जाएगी, आप मैसेज करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम ट्राई करूँगा सॉल्व करने की, ठीक है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।